बैठिए। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट को बताए बिना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए आप। सर मैंने 10th और 12th एजुकेशन सर हिंडौन सिटी से की है। सर उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जयपुर से किया है। उसके बाद सर मैंने 2015 में एसएससी का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ और सर अभी वर्तमान में मैं जयपुर ऑफिस में पोस्टेड हूँ। कब से आपकी पोस्टिंग है? सर मैंने 2017 में ज्वाइन किया था। 2017 कैसे ज्वाइन जी किया सर। था? अब तो आपको प्रमोशन होने वाला होगा। जी सर, 2-3 साल में। 2-3 साल में प्रमोशन हो जाएगा। जी। तो फिर क्यों आना चाहते हो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में, जबकि आपको वहाँ ऑल इंडिया सर्विस मिल रही है? सर इसके 1-2 रीज़न्स हैं, मल्टीपल रीज़न्स हैं। सर फर्स्ट रीज़न तो है कि मैं काफ़ी टाइम से प्रशासनिक सेवा में आना चाहती थी। मैंने ट्राई भी किया था, 2021 वाला भी दिया था, बट उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इस वजह से मैंने 23 वाला दिया। सर उसके बाद सर प्रशासनिक सेवा के सर वर्क स्कोप जो है इनकम टैक्स में सर जॉब बहुत अच्छी है, सर रेपुटेशन भी है, बट सर उसका जो वर्क स्कोप है सर फाइनेंशियल सेक्टर तक ही लिमिटेड है। बट सर प्रशासनिक सेवा के थ्रू सर मैं जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का एक जरिया बन सकती हूँ, उनकी समस्याएं सुन सकती हूँ, समाधान कर सकती हूँ। जैसे एक जुनून होता है कि मैं अगर प्रशासनिक अधिकारी बन गई ना, जी सर। तो ध्यान रखना मैं इसको चेंज कर दूँ। वो आपके क्या दिल में है कि मैं ऐसा कर दूंगी? सर ऐसा जो सर मेन जो मेरा है सर वुमेन एम्पावरमेंट का है कि जो राजस्थान में जो मैंने सर मतलब ग्राउंड लेवल पे तो मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं राजस्थान स्टेट सर्विस में नहीं हूँ, बट कुछ मैंने जो देखा है सर उनका मेरा मन है कि वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं सर वो मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर पाऊँ। क्या एग्जैक्टली सामान्य परिभाषा होगी विमेन एम्पावरमेंट की? सर विमेन एम्पावरमेंट की सर मेरे हिसाब से सर महिलाओं को अपने से जुड़े निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है सर वो हो, उसे मैं विमेन एम्पावरमेंट की उनके जीवन से जुड़े जितने भी निर्णय हैं, चाहे उनके आर्थिक निर्णय हैं, सामाजिक हो, उनकी लाइफ से जुड़े, अगर उन्हें कहीं आगे शिक्षा प्राप्त करनी है सर उनसे पूछा जाए, उन्हें जहाँ शादी करनी है उनसे पूछा जाए, उन्हें आगे जॉब जिस सेक्शन में करनी है, जिस सेक्टर में करनी है सर उनसे पूछा जाए, सर उनके पास उनके बैंक अकाउंट्स हो। क्या आपको जैसे शब्द यूज करते हैं न्यायिक सक्रियता, जी और एक आता अति न्यायिक सक्रियता। जी सर। ठीक है। आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास। जी सर। महिला सशक्तिकरण, अति महिला सशक्तिकरण। क्या अति महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा है? सर अति महिला सशक्तिकरण सर कुछ बहुत सारी न्यूज भी आ रही है। जी सर। वो पुरुष पीड़ित हो रहे हैं। जी सर, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जो है सर उसमें फेक जो आजकल जो न्यूज़ेस आ रही हैं सर उसमें फेक केसेस आ रहे हैं, बट सर वो कुछ हद तक ही फेक हैं। कई रियल केस भी आ रहे हैं। हाँ सर कुछ रियल हैं, बट जैसे जो 1-2 केसेस जो हैं जो सर अभी लेटेस्ट हुआ था अतुल सुभाष वाला केस था सर, उसमें जो उसने वीडियो बनाई थी सर उसके हिसाब से उसने वाइफ को चलो उसको बाहर निकाल देते हैं, जी तो सर। अति महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जी सर। आपके हिसाब से कहाँ पर इस अति को कम किया जाना चाहिए? सर अति को कहाँ कम सर मुझे लगता है कि विमेन से जुड़े जितने भी कानून हैं सर उनके बारे में विमेन को मतलब अच्छे से समझाना चाहिए कि इनका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में विमेन जो है इतने सालों से परेशान रही हैं। अगर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनके लिए कानून बनाया तो उनका अच्छे से यूज़ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सर। सर राजस्थान में महिलाओं की समस्याएं कौन कौन सी हैं? सर सबसे पहले तो सर साक्षरता, महिला साक्षरता। सर अभी 2011 की जनगणना के अनुसार सर महिला साक्षरता 54.9% है। सर एक तो महिला साक्षरता, सर एक बाल विवाह जो है सर वो मेजर इशू है। एक सर कम एज में जो लड़कियों की एजुकेशन जो है वो छुड़वा देते हैं सर वो है सब मेजर इश्यूज अभी जो मुझे। और सर जो ये है मासिक धर्म से रिलेटेड जो उनकी स्वच्छता है सर वो भी एक बहुत मेजर इशू है। बस यही। महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का। आपने महिला सशक्तिकरण बोला ना, जी सर। तो किस फील्ड में सबसे पहले काम करेंगे?
सर मैं सामाजिक में करूँगी। सामाजिक में? जी सर। कैसे सामाजिक सशक्तिकरण कैसे करेंगे? सर सबसे पहले तो बाल विवाह जो है सर उसको रोकने का जितना ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं सर वो करना पड़ेगा। और सर जैसे कि मासिक धर्म स्वच्छता का जो कहा था सर वो जैसे कि स्कूल्स में सर जो बच्चियां जो बीच में छुड़वा देते हैं उनके एजुकेशन सर उसका मेजर इशू स्कूल्स की भी दिक्कत है कि टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स में पानी नहीं होती। और सर जो 8th 9th के बाद जो लड़कियां हैं सर वो इस वजह से स्कूल नहीं जा पाती। तो सर एक जो है मुझे तो लगता है कायदे में आपको महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण पहले करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाएंगी ना जी सर। तो वो अपने फैमिली के सामने अपनी बात रख पाएगी। अभी क्या है ना, वो हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है या जी। अपने फादर के ऊपर डिपेंड है। जी लेकिन आपने तो सोशल एम्पावरमेंट को आगे रख दिया है, और वो तो सोशल एम्पावरमेंट ऐसे तो हो नहीं सकता इतनी जल्दी। इतना जी। समय से प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जी सर। तो मुझे नहीं लग रहा है आप गलत डायरेक्शन में काम कर रही हैं। इकोनॉमी से सोशल की तरफ जाना चाहिए कि सोशल से इकोनॉमिक और फिर पॉलिटिकल? आप जो सशक्त हुई है उसमें सामाजिक की भूमिका है या आर्थिक की भूमिका है? सर मैं सामाजिक कहूँगी। अच्छा अच्छा। सर क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो मैं तभी हुई हूँ जब मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया। अगर वो मुझे बाहर पढ़ने नहीं भेजते, जैसे कि सर एसएससी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जनरली इनकम टैक्स में लड़कियाँ नहीं जाती, बट सर मेरे फादर ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें भेजूंगा। तो सर अगर फैमिली से स्टार्टिंग होती है, सर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं अभी हुई हूँ, तब मैं जाके अपने डिसीजन ले सकती हूँ। एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करते हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीनों मिलकर भारत पर आक्रमण करें, मतलब कोई शुरू करे और बाकी दो उसको सपोर्ट करें। कैसे इंडिया कॉम्बैट करेगी इससे? तनाव चल रहा है ना दोनों के बीच में। जी सर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, वो तो दिख ही रहा है आपको। जी। ये थोड़ा समय पहले आपने देखा है जी, जी, बांग्लादेश सर। ने बोला हुआ है कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा हो उसी वक्त हम नॉर्थ ईस्ट रीजन पर हमला करके हमला उसको कर कब्जा लें। जी सर। सर सबसे पहले तो भारत को अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है सर वो मजबूत करनी पड़ेगी। सांप्रदायिक जो तनाव है वो रोकने नहीं से मैम, करना अब तो पड़ेगा। बिल्कुल युद्ध बिल्कुल सामने है। जी सर। तो सर जो इंडिया की जो मिलिट्री है, मिलिट्री फोर्स, जैसे कि अभी इंडिया अभी सारे जो नेवी वगैरह जो है सर उनको भी सशक्त कर रहा है, सर वही करना पड़ेगा। और सर इसके अलावा सर अगर बात आती है तो सर अमेरिका से सर इंडिया सहायता ले सकता है, वेस्ट एशिया से सहायता ले सकता है। सर मेरे हिसाब से सर यही। और रूस कहीं नहीं, आसपास में कहीं नहीं। जी सर, रशिया से भी। तो रशिया जी सर। से। जी सर। 106वां संविधान संशोधन क्या है? सर 106वां सर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की जो विधानसभा है सर उसमें आरक्षण। ये राज्यसभा में क्यों नहीं? लोकसभा, विधानसभा जी और दिल्ली, जी। ये राज्यसभा में क्यों नहीं? क्योंकि सर राज्यसभा, क्योंकि सर लोकसभा, विधानसभा इनमें ही जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं। सर इस वजह से राज्यसभा में नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में जनप्रतिनिधि चुन के नहीं जाते। क्या है उनका प्रोसीजर, क्या है? सर राज्यसभा में जी। सर राज्यसभा में जो राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य हैं सर वो चुन के भेजते हैं राज्यसभा में, राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य हैं। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया है, जी क्या सर। है इंडिया का पोजीशन क्या है? सर जहाँ तक मुझे पता है सर 151 है सर। टॉप में कौन? सर डेनमार्क। श्योर, डेनमार्क के सर नॉर्वे और डेनमार्क में से एक है। एक बताइए आप। सर नॉर्वे। नॉर्वे। जी। इसका मतलब पहले बोला डेनमार्क, फिर आपने बोला नॉर्वे। इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग उतना फर्म नहीं है, मतलब चेंज कर दिया। नहीं सर, एक्चुअली नॉर्वे और डेनमार्क में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अब मैं बोलूँ कि डेनमार्क ही है, तब क्या बोलूँ? नहीं सर, नॉर्वे है। और लास्ट में बॉटम में कौन है? बॉटम का सर मुझे नहीं पता, बट नॉर्थ कोरिया या अफगानिस्तान हो सकता है सर। सर बॉटम का मैंने नहीं देखा। ठीक। जी। अमित सर, कुकिंग हॉबी है आपकी? जी सर। क्या कुक करते हैं? सर मैं रेगुलर जो अपने घर पे खाना होता है सर वो करती हूँ। स्पेशलिटी है सच नहीं है, क्योंकि इतना कुकिंग टाइम। आपकी हॉबी है या ड्यूटी? हॉबी है सर, ड्यूटी Duty नहीं। नहीं सर, ड्यूटी नहीं है। कैसे परस्यू करते हैं इसको? सर जैसे जस्ट मैं सर जयपुर अभी 2 महीने पहले की ट्रांसफ़र होके आई हूँ। सर उससे पहले मैं महाराष्ट्र थी, वहाँ मैं अकेले रहती थी, तो सर सुबह शाम मैं खाना बनाती थी, तो सर वैसे हॉबी डेवलप हुई है। तो ड्यूटी हुई ना आपकी?
सर ड्यूटी नहीं है सर, मेरे पास ऑप्शन बाहर से ऑर्डर करने मतलब का भी मजबूरी होता जो है वो मजबूती है। नहीं सर, मेरे पास बाहर से ऑर्डर करने का भी ऑप्शन होता था वहाँ पे, बट मैं बहुत तरीके करती थी, मैं खुद बनाती थी सर। चलिए, अभी 2-3 दिन से आप देख रहे हैं मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, और ऐसा ही हुआ कि सर्दियों में भी 4-5 बार बारिश हुई, और एक फ्रिक्वेंसी जो है, ये जो पूरा जो रेन पैटर्न है ना, ये बिल्कुल बदल सा गया है पिछले टाइम से। ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है। क्या हो रहा है उसकी वजह से? सर इसमें इतना श्योर नहीं हूँ मैं सर। अच्छा, अरावली पर्वतमाला जो है वो वरदान है, अभिशाप है राजस्थान के लिए? सर अभिशाप तो नहीं कह सकते सर, वरदान ही है कुछ चीज़ों में। सर जैसे कि जो बारिश की जो मेन जो है सर, उसकी वजह से, अरावली की वजह से थोड़ा नुकसान होता है, बाकी अभिशाप तो नहीं है सर। बारिश की मेन क्या? सर क्योंकि सर जो अरब सागर की जो शाखा आती है सर, वो जो अरावली पर्वत के समांतर जाती है, इस वजह से पश्चिमी राजस्थान में जो है बारिश नहीं हो पाती सर। मेन इशू वही है। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ से भूमध्य सागर से आने वाली जो ये है ठंडी हवाएं जो हैं सर, उसकी वजह से राजस्थान में जो मतलब सर्दियों में जो बारिश होती है। ठंडी हवाएं कि गर्म हवाएं? ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम। ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस। सर डिजिटल गवर्नेंस का मतलब तो ये है कि सरकार की जो सेवाएं हैं वो डिजिटलाइज करना, मतलब डिजिटल रूप से जनता तक पहुंचाना। ई गवर्नेंस क्या है? सर ई गवर्नेंस, हाँ सर, बेसिक डिफरेंस मैं नहीं। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है? सर गवर्नमेंट सरकार है, गवर्नेंस जो है वो एक तरह से शासन है एक तरह से। सरकार क्या करती है? सरकार सर नीतियाँ बनाती है एक तरह से, और सर शासन जो है सर उन्हें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना जो वो है वो शासन है, उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से जो इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, सरकार अभी काम कर रही है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या है ये मिनिमम गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट कम हो जाएगी तो काम कैसे होगा? नहीं सर, गवर्नमेंट कम नहीं होगी सर, इसका मतलब ये है कि जैसे कई चीज़ों को डिजिटलाइज करना, सरकार का जो हस्तक्षेप है वो कम करना, और जो पब्लिक है, जनता जो है, उसको ऑफिस मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जाने के बजाय अगर वो घर पे रह के ही सरकार की जो योजना है उनका फ़ायदा उठा सके, तो सर वो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहलाएगा। सरकार अपना काम कम कर ले? सर सरकार अपना काम नहीं कम कर रही सर। जैसे सर कोई भी ऐप है, जैसे सर डिजी लॉकर हो गया या डिजी यात्रा हो गया, तो सर जैसे सरकार जो है अपना काम कम नहीं कर रही, आप घर बैठे उन सारी चीज़ों को, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है सर आप ऑनलाइन अगर अपलोड कर सकते हैं, तो आपको ऑफिस जाने की जरूरत, जैसे जो जीवन प्रमाण पत्र जो होता है, जो पेंशनर्स को हर साल देना पड़ता है, तो सर पहले जो होता था वो उनको ऑफिस में जाके सबमिट करना होता था, सर आज ऑनलाइन हो सकता है। डिजिटल डिवाइड क्या है? सर डिजिटल डिवाइड जो है दो वर्गों में, मतलब डिजिटलाइज जो है सर, डिजिटल नॉलेज का कम होना, मतलब कि किसी एक वर्ग को डिजिटल नॉलेज ज़्यादा होना, एक को कम होना। जैसे महिलाओं में कम मान सकते हैं सर डिजिटल डिवाइड, मतलब उन्हें अपने मोबाइल ऑपरेट करना इतना नहीं आता, बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करना नहीं आता, लेकिन जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं सर उनको ज़्यादा आता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होना, नॉलेज ज़्यादा होना सर, वो डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव चल रहा है? डिजिटल डिवाइड को कम करना है सर, डिजिटल इंडिया मान सकते हैं हम। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से रिलेटेड कोई आईटी डेवलपमेंट्स हुए हैं ना? सर अभी जस्ट मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा था। सर सही। अच्छा, आप है वो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जी सर। तो ये ईडी क्या है? सर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। क्या आप फ़ोन करते हो कि अब आ जाओ, हमने पकड़ रखा है, आप आ जाओ? नहीं सर, इनकम टैक्स का सच इतना नहीं है सर ईडी में। तो फिर ईडी कैसे आती? आप अपना काम कर रहे हो, जी सर। अगर उतने सोर्स से ज़्यादा या सोर्स से अधिक है वो उतने इनकम कमाई है, जी सर। तो आप काम कर रहे हो, जी सर। फिर ईडी क्यों आती है? सर ईडी जनरली मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में आती है, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब केसेस में आती है सर। अगर
इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, उसने टैक्स दे करके इनकम है वो नहीं दी है, उस केस में भी तो ईडी आती है। सर ईडी का इतना सर मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, ईडी केस कर सकती है किसी के ऊपर? सर ईडी के बारे में सर मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, कभी कभी है वो इनकम टैक्स के इनकम किसी की अगर इरेगुलेटेड या इलीगल तरीके से गेन की है तो एनआईए भी आ जाती है, सीबीआई भी आ जाती है। सर सीबीआई जनरली सर जो मैंने केसेस देखे हैं वो इनकम टैक्स वाले ऐसे केसेस में नहीं आती। अगर कोई करप्शन का मैटर आता है तो सीबीआई आती है सर, जो मैंने देखा है। सीवीसी? सीवीसी तो सर इनकम टैक्स है सर, सीवीसी तो विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस सेंटर है वो। अगर किसी सरकारी अधिकारी ने जी सर, उनके ऊपर अगर करप्शन का चार्ज है तो विजिलेंस, और सर सीवीसी जो है वो ग्रुप ए के ऑफिसर्स का देखती है, और सीबीआई जो है ग्रुप बी या ग्रुप सी में आती है सर। आर यू श्योर? सर जितना मैंने देखा है सर। अच्छा, मैं एक आपको सिचुएशन बनाता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन सी एजेंसी आ सकती है। जी सर। एक सरकारी अधिकारी है, उसके पास में पैसा मिला है जिसका टैक्स पे नहीं किया गया है, इनकम का सोर्स है वो पता नहीं है, जी आईटी वहाँ जा सकती? नहीं सर, सरकारी तो उसके अधिकारी पास सर बिल्कुल इनकम टैक्स जा सकता है, लेकिन जा सर सकता है ना, जा सकता है हाँ। ईडी जा सकती है क्योंकि उसने टैक्स पे नहीं किया तो पैसा कहीं से भी आ सकता है उसके पास, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो सकता है। सीबीआई जा सकती है क्योंकि हो सकता है उसने सरकारी अधिकारी जा करप्शन सकते से पैसा लिया हो। जी। एनआईए जा सकती है क्योंकि हो सकता है उसने पाकिस्तान से कहीं और से पैसा उसका आया हो जो टेरर फंडिंग के लिए यूज हो रहा हो। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी उसके पास जा सकती है, हो सकता है उसने कहीं स्मगलिंग से पैसा लाया हो। तो ये सारी एजेंसियां क्यों बनाई गई? सर डिफरेंट तो मेजर्स पैसा तो एक ही है ना। सर डिफरेंट मेजर्स हैं, जैसे कि कोई भी केस स्टार्ट हुआ सर उसमें जैसे जैसे फाइंडिंग्स होंगी उसके हिसाब से एजेंसी आएगी सर। अगर नॉर्मल केस है कि फिर तो वो केस सॉल्व नहीं होगा, तब तक तो है वो निपट जाएगा आदमी को। नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके जैसे कोई भी, जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके पास इनकम से ज़्यादा जो है अपनी नॉर्मल पैसा पाया गया है, तो सर उसमें ऐसे ईडी नहीं आएगी। अगर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है फाइंडिंग्स में तो ही ईडी को बुला सकते हैं, तो ही सीबीआई को बुला सकते हैं सर, फाइंडिंग्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, इनकम टैक्स भरने वाले ये बोलते हैं कि हम इनकम टैक्स भी भर रहे हैं जी सर। और सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी भर रहे हैं। जी सर, मध्यम वर्ग का सर। बिल्कुल सब भर रहे हैं क्योंकि जो उसके पास में सैलरी आती है वो टैक्स लग के आती है, जी सर। फिर वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी भरता है। जी सर। ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये डबल टैक्सेशन हो गया ना। जी सर, डबल टैक्सेशन है सर, लेकिन गवर्नमेंट की जो इनकम टैक्स स्लैब है सर उसी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब इनकम टैक्स तो हटा देना चाहिए, टैक्स तो वो इनडायरेक्ट भर ही रहा है, वहाँ थोड़ा बहुत बढ़ा दो। नहीं सर, ये मध्यम वर्ग का है, लेकिन सर जो हायर सर जैसे जो उच्च आय वर्ग जो है सर उसकी जितनी इनकम है सर उसके हिसाब से ज़्यादा टैक्स मिलता है, तो सर इनकम मतलब उनसे ज़्यादा लो। सर इनकम के हिसाब से टैक्स लगता है सर, जो इनकम टैक्स स्लैब है, अगर ज़्यादा इनकम है तो सर ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो संविधान तो बोलता है हम तो भेदभाव नहीं करेंगे किसी के साथ में, सब इक्वल है हमारे सामने। सर ऐसे तो फिर असमानता बढ़ेगी। अगर मध्यम आय वर्ग भी 20% देगा, उच्च आय वर्ग भी 20% देगा, तो सर असमानता बढ़ेगी। अच्छा, कैपिटलिज्म ठीक है या सोशलिज्म? सर दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है सर। इंडिया के अंदर क्या है अभी? सर इंडिया के साथ सर दोनों है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वही है। कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है। जी सर। ये फेबियन सोशलिज्म क्या होता है? सर नहीं, मुझे आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। ओके सर। तो प्रथम चरण आपका यही समाप्त होता है।